वैसे तो पत्र कई तरह के होते हैं, जैसे सरकारी पत्र, या फिर हम लोग आमतौर पे जो पर्सनल व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं इसको। वर्तमान में तो ऐसे पत्रों का चलन, व्यक्तिगत पत्रों का चलन काफ़ी कम हो गया है। तो अभी हम लोग ज़्यादातर तो इसे व्हाट्सएप या फिर फ़ोन पे बात करके कर लेते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में अभी भी पत्रों का व्यवहार होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पत्र कैसे लिखे जाते हैं उसको देखते हैं। तो हर एक कार्यालय जो होता है उसमें कई तरह के पत्र आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कभी कभी पत्र आते हैं, कई अलग अलग चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो इसको देखते हुए क्या किया जाता है, वहाँ पे जो भी पत्र आते हैं उसमें एक नंबर दिया जाता है, इसको कहेंगे पत्रांक या फिर पत्र संख्या। ठीक है, और इसके साथ ही वो पत्र किस दिन आया है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग दिनांक देते हैं। तो पत्र का दो पार्ट तो मुख्य हो गया, एक हो गया पत्रांक, एक हो गया दिनांक। ठीक है, पत्र में ये दोनों चीज़ रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जो पत्र है ये किस कार्यालय से आया है, कार्यालय का नाम। ठीक, और कई बार जो इसका मुख्य विभाग होता है उस विभाग का नाम लिखना होता है। विभाग का नाम ऊपर लिख दिया जाता है, उसके बाद कार्यालय का नाम, ये उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो क्या क्या हो गया, एक हमारा ये हो गया पत्रांक, दूसरा हो गया दिनांक, तीसरा हो गया विभाग का नाम, किस विभाग से संबंधित है या फिर उसका मुख्य कार्यालय इसको कहेंगे, और ये उसका सब ऑर्डिनेट कार्यालय, चौथा 4। अब इसके बाद होता है क्या, हम लोग जो पत्र भेज रहे हैं वो, तो पत्र भेजने वाले का नाम मतलब प्रेषक। तो कार्यालय में चूँकि समय समय पर लोग बदलते रहते हैं, इसलिए कई नाम यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी पत्र भेज रहे हैं प्रेषक, उनका नाम रहेगा, लेकिन कई बार उसके स्थान उसके नीचे उनका पदनाम दिया जाता है, पदनाम रहता है, और उसके बाद उसके कार्यालय का नाम, या इसमें पता भी डिटेल में डाल दिया जाता है। कई बार पत्रा डिटेल जो है ऊपर में देते हैं, या कभी कभी नीचे फूटर में देते हैं। तो प्रेषक हो गया जो भेजते हैं, भेजने वाले काम, भेजने वाला प्रेषक। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया मेरा 5वां मुख्य पॉइंट। इसके बाद होता है कि हम पत्र भेज किसको रहे हैं, तो जिसको भेजते हैं जनरली हम लोग सेवा में लिखते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी केवल ऊपर प्रेषित ही लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर में इस सेवा में लिखा जाता है। सेवा में, अब सेवा में किसे लिख रहे हैं, तो उनका पदनाम, कई बार नाम भी रहता है, लेकिन जनरली हम लोग पदनाम से यूज़ काम चलाते हैं, पदनाम, और उसके बाद उसके कार्यालय का नाम। ठीक है, अब क्या होता है, ये हो गया 6ठा पॉइंट। ठीक है, तो जो पत्र लिखा जाता है वो किसी न किसी संदर्भ में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो जिस संदर्भ में लिखा जाता है, संदर्भ मतलब जिस विषय, जिस कारण से लिखा जा रहा है उसको, तो विषय हम लोग लिखते हैं, विषय। तो विषय में हो जाता है वो पत्र किस कारण से लिखा जा रहा है, कभी कभी अवकाश के लिए, या कभी कभी कोई चीज़ बताना हो, जैसे मान लें कोई योजना है, या फिर मान लेते हैं कोई एक सफाई अभियान चलाना, उसके लिए मान लेते हैं सफाई अभियान चलाने के लिए, या
वेतन संबंधी कोई विवरण है उसको भेजना है कहीं, या फिर कुछ और भी ऐसा ही। तो जैसा विषय रहेगा उसके हिसाब से। अब क्या होता है, किसी भी कार्यालय में कुछ कार्यालय उसके ऊपर लेवल के रहते हैं और कुछ कार्यालय नीचे लेवल के रहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर इस कार्यालय में कभी कभी ऊपर विभाग स्तर से जो पत्र आते हैं उसको सबऑर्डिनेट कार्यालय में भेजा जाता है। जैसे मान लें ये अगर जिला स्तर का है, जिला स्तर पे है, तो विभाग स्तर या फिर आयुक्त महोदय के यहाँ से या फिर कोई और कार्यालय से कोई पत्र आया जिला स्तर पे, ठीक है। इसमें आवेदन भी होते हैं। अब उससे संबंधित जो भी शाखा है या ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ भेजना होता है। तो इस संदर्भ में क्या होता है, जो पत्र पहले से आया है ना, जो पत्र पहले से आया उसे हम प्रसंग के रूप में लिखते हैं कि हम लोग ये जो पत्र लिख रहे हैं किसके आलोक में लिख रहे हैं, ठीक है, या किसके संदर्भ में लिख रहे हैं। तो ये प्रसंग होता है, ठीक है। इसमें जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, जिस कार्यालय से आया है पत्र उस कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम या फिर पदनाम दे देते हैं, का लिख देते हैं, पत्र संख्या जो भी कुछ है और दिनांक लिख देते हैं, और बाकी उसको हम लोग अटैच कर देते हैं। ये है। तो ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, ये हो गया 6। तो ये था, ये विषय हो गया हमारा 7वां, ये हो गया 8वां। कभी कभी ये नहीं भी रहता है प्रश्न, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट रहेंगे 8वां। अब आते हैं आगे। अब हम लोग महाशय या फिर महोदया या जो भी कुछ है वो दे करके फिर लिखना चालू करते हैं यहाँ से कि हम लोग किस संदर्भ में लिख रहे हैं। तो इसका जो जनरली स्टार्टिंग होता है वो लिखते हैं हम लोग उपर्युक्त, विषयक, प्रासंगिक पत्र के माध्यम से या फिर संबंध में कहना है कि, बाकी उसकी विषय वस्तु डाल देते हैं यहाँ, ठीक है। और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई वगैरह किया जाए या नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, अगर हम लोग कुछ इसके साथ अटैच कर रहे होते हैं ना, जो पत्र आया है उसके साथ कुछ अटैच कर रहे हो जिससे कि वो पत्र स्पष्ट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे अनुलग्नक लिखते हैं, ठीक है। अनुलग्नक, अनुलग्नक होता है कि जो पत्र के साथ दे रहे हैं जो पेपर वगैरह, अनुलग्नक जनरली यथोक्त लिख देते हैं, यथोक्त या यथोपरि, मतलब जैसा ऊपर लिखा गया उसी के अनुरूप, या फिर कभी कभी हम लोग इसको लिख देते हैं कि क्या लिख दिए हैं हम, जैसे कि आवेदन पत्र की छाया प्रति, आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न कर दिए हैं, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद अनुलग्नक हो गया, ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद आता है लास्ट में विश्वास भाजन, जैसे हम लोग आवेदन लिखते थे पहले, विश्वास भाजन, बाकी यहाँ पे पदनाम और यहाँ कार्यालय का नाम, ठीक है। कई बार यहाँ पे जो पदाधिकारी साइन कर रहे होते हैं उनका नाम भी रहता है और बाकी वो यहाँ पे साइन कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मूल पत्र। अब कई बार ऐसा होता है कि इस पत्र को कुछ लोगों को तो जिस पे काम करना उसके लिए दिए, कई बार होता है कि हम लोग इसी पत्र को किसी को सूचनार्थ भी देते हैं या किसी और भी लोगों को देना है, तो उस संदर्भ में हम लोगों को यहाँ नीचे प्रतिलिपि देना पड़ता है,
प्रतिलिपि। इसके लिए क्या होता है, इसी फॉर्मेट में ऊपर चूँकि पत्रांक लिखा था, लेकिन जब नीचे वाले पार्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे होगा ज्ञापांक। ठीक है, यहाँ पे होगा ज्ञापांक। उसके बाद संचिका संख्या लिखते हैं, जिससे कि स्पष्ट पत्र कहाँ रखा गया है। उसके बाद उस शाखा का यहाँ पे शॉर्ट में नाम लिखते हैं, फिर जिस जगह से है, जैसे मान लें भागलपुर है तो भागलपुर, पटना है तो पटना, जो भी कुछ, बाकी फिर दिनांक लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों को हमें ये पत्र देना है तो वहाँ पे उनका पदनाम लिखेंगे। ठीक है, और कार्यालय का नाम, अब इन्हें किस लिए भेज रहे हैं, सूचनार्थ भेज रहे हैं तो केवल सूचना के लिए, को सूचनार्थ प्रेषित हो गया, या फिर सूचना के साथ साथ उनको कुछ काम भी करना है तो लिखेंगे कि इसको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई या फिर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब ये वाला पार्ट जोड़ते हैं तो फिर इसके नीचे भी एक साइन का पार्ट बना होता है। ठीक है, सेम वही होगा, पदनाम, कार्यालय का नाम। ठीक है, पदनाम, कार्यालय का नाम। लेकिन क्या होता है, तो ये पत्र का एक फॉर्मेट लगभग हो गया। जब हम लोगों को पत्र जनरल 3 कॉपी में बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है ऑफिस कॉपी, जो कि उस कार्यालय में रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह साइन रहेगा, लेकिन जैसे ऊपर वाले को भेजना है केवल, तो ये पत्र का बस इतना पार्ट रहेगा। ठीक है, और नीचे वाला ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसे इसके पहले जो अगले पेज में था। और अगर नीचे वाले को भेजना है तो ये पूरा पार्ट रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर के बदले हम लोग कभी कभी केवल हॉ लिख देते हैं, स्पष्ट यहाँ पे सिग्नेचर मान लिया जाता है और नीचे वाले पार्ट में सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो पदाधिकारी को लिख रहे हैं इन्हीं पत्र दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रतिलिपि कॉपी। ये हो गया मूल कॉपी, एक तो मूल कॉपी हो गया, फिर एक ऑफिस कॉपी हो गया, एक ये प्रतिलिपि के लिए कॉपी हो गया। तो मेनली ये फॉर्मेट होता है। तो लेटर का ये जो पूरा फॉर्मेट है वो इस तरह से लिखिएगा। सबसे ऊपर पत्रांक हो जाएगा। ठीक है, पत्रांक हो गया। उसके विभाग का नाम या कार्यालय का नाम, कभी कभी विभाग नहीं भी है तो कार्यालय का नाम केवल। उसके बाद पता भी बहुत जगह दे देते हैं, कई बार ये भी दे सकते हैं। प्रेषक हो गया, कौन पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे पदनाम। ठीक है, कार्यालय का नाम। सेवा में जिनको लिखा जा रहा है उनका पदनाम, कई बार नाम भी लिखा जाता है। यहाँ पे दिनांक दे दिए। विषय यहाँ पे जिस संबंध में लिखा जा रहा है। फिर प्रसंग दे दिए, किस पत्र के आलोक में लिखा जा रहा है ये। फिर महाशय या फिर महोदय जो भी हो। फिर जनरली यहाँ पे बॉडी पार्ट में जो भी लिखना है वो लिखते हैं हम लोग। अनुलग्न अगर कोई पत्र अटैच कर रहे हैं उसके साथ तो ये ऑप्शनल है, ये कभी कभी हो भी सकता है या नहीं, ये भी। उसके बाद विश्वास भाजन, जो पत्र लिख रहा है उनका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे नाम और पदनाम रहेगा। नाम नहीं भी रहता जनरली, लेकिन पदनाम रहता है, कार्यालय का नाम। उसके बाद अगर किसी को प्रतिलिपि दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा उसी पत्र को किसी और को भेज रहे हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पे ज्ञापांक, पत्र अंक ऊपर, नीचे ज्ञापांक, दिनांक, इस जगह का नाम रहेगा और यहाँ पे किस कार्यालय से भेजा जा रहा है। यहाँ पे संचिका संख्या भी लिख सकते हैं, जिस संचिका में वो पत्र रखा गया है। बाकी ये प्रतिलिपि लिख करके जिस पदाधिकारी को देना है पत्र, उनको यहाँ पे सूचनार्थ दे रहे हैं तो सूचनार्थ, या फिर पदाधिकारी का पदनाम, उसके बाद सूचनार्थ को प्रेषित, या सूचनार्थ प्रेषित कर रहे हैं तो सूचनार्थ प्रेषित, आवश्यक कार्रवाई के लिए तो वो लिखना होगा। बाकी यहाँ पे भी साइन होगा जिसमें पदनाम रहेगा, फिर उसके बाद कार्यालय का नाम रहेगा।
जन्म पदनाम। हाँ, लेकिन विश्वास भाजन सिर्फ यहाँ लिखाएगा, यहाँ पे नहीं लिखाएगा। एक बार विश्वास भाजन लिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया पत्र का फॉर्मेट। हाँ, जनरली हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो पत्रांक यहाँ लिखे हैं इसको यहाँ पे लिखा जाता है पत्रांक, ठीक है। उसके बाद दिनांक, तो यहाँ पे दिनांक फिर छोड़ देंगे, यहाँ पे पत्रांक हटा देंगे, बाकी यहाँ पे प्रेषक। तो यही है, आज के लिए इतना ही।